इधर दो। नहीं ओके, मैं कर लूंगी। तुम रहने दो, इधर दो, मैं निकालता हूँ। नहीं रणवीर, मैं अब ठीक है, तुम निकाल दो। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज हेल्प मी। या तो ये काम तुम कर लो या मुझे करने दो, दोनों मिलकर नहीं कर सकते। मिल गई। ये वो, ये डब वाली रिंग के लिए तुमने इतना शोर मचा के रखा था? हाँ। क्या हाँ? तुम झूठ बोल रही थी मुझसे। तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारे पापा की दी हुई चीज है ये। और इस रिंग के लिए तुम इतना तुम सिर्फ तमाशा करना जानती हो ना शानी, और झूठ बोले बगैर तुम्हारी कोई बात कंप्लीट ही नहीं होती। रणवीर, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। ये रिंग भले ही मेरे पापा ने मुझे ना दी, लेकिन जो सीख उन्होंने मुझे दिया ना, वो इस रिंग से जुड़ी हुई है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जब भी कोई प्यार से तुम्हें गिफ्ट दे ना, तो उसे हमेशा संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि कीमत सिर्फ गिफ्ट की होती है, लेकिन जो प्यार उसके साथ जुड़ा होता है ना, वो अनमोल होता है। ऐसे इस रिंग के साथ तुम्हारा प्यार जुड़ा हुआ है। ये लो शर्मन भाई, मैंने चेंज कर दिया पेज 3, असली वाला पीछे रख दिया और आपका शेख हसीना वाला इसमें डाल दिया है। ओके, एक्सीलेंट। बस चिराग अपने घर आता ही होगा, तू तैयार है ना? नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको। हाँ, अब मैं रेडी शर्मन भाई। अबे तुझे सिर्फ न्यूज़पेपर बदलने जाना है, उसके लिए तूने ये डिटेक्टिव का गेटअप क्यों पहन लिया है? अरे शर्मन भाई, अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो जेल तो मुझे ही होगी ना। अरे तुझे कुछ नहीं होगा यार, तुझे सिर्फ न्यूज़पेपर वाला बन के जाना है, वहां जाके उसका पुराना न्यूज़पेपर उठा के लाना है और अपना ये शेख हसीना वाला न्यूज़पेपर डाल के आना है, बस सो सिंपल। देख, हम चिराग के घर पहुंच गए। इससे पहले कि चिराग घर पहुंच जाए, न्यूज़पेपर बदल के आ जा, ठीक है? और मैं यहाँ गाड़ी में बैठ के तेरा वेट करता हूँ। जा। हे भगवान, इस नन्ही सी जान को बचा लेना प्लीज। अरे जाना जल्दी। अरे प्रतीक जा। निकालो निकालो, पकड़ो गाड़ी, पकड़ो जल्दी जल्दी। जल्दी 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 गाड़ी निकालो शर्मा भाई, जल्दी निकालो। अरे तू तो ऐसे भाग करके आ रहा है जैसे तेरे पीछे पुलिस पड़ी हो। अरे पुलिस का नाम मत लो, भगवान का नाम लो। क्यों चिराग पेपर पढ़ ले बस। अरे चिराग को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो न्यूज़पेपर में पेज 3 के सिवाय कुछ नहीं पढ़ता। गर्ल्स, मॉडल्स, एक्टर्स, पैसा, पार्टी, यही सब उसके शौक है। सो डोंट वरी, जरूर पढ़ेगा वो। चल अब चुप के उसके आने का इंतजार करते हैं। ओके? हाँ, ओके ओके।
शेख हसीना फ्रॉम अबू धाबी, अरबपति फैमिली की बेटी, इंडिया में बिजनेस नहीं शादी करने आई है, क्योंकि उसे इंडिया दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह लगती है और यहाँ उसे एक ऐसे यंग हैंडसम लड़की की तलाश है जिसमें उससे अपना प्यार मिल सके। शेख हसीना, तुम्हें प्यार की तलाश है और मुझे तुम्हारी। शेख हसीना होटल पैराडाइज की महारानी स्वीट में ठहरी हुई है और आज वहां वो कुछ परफेक्ट सूटर से मिलेगी और उसे लगता है कि उन्हीं लड़कों में से उससे अपना सोलमेट मिल जाएगा। अबू धाबी की खानदानी रईस, मतलब उसके तेल के कुएं भी होंगे और अब उसी तेल के कुएं से मुझे अपने किस्मत का चिराग जलाना है। चिराग, रेडी हो जा, आज की मीटिंग में तुझे अपना जलवा दिखाना है, क्योंकि अगर उसने तुझे चुन लिया तो मुंबई से सीधा अबू धाबी। शेख हसीना कम है। मछली जाल में फंस गई भैया। बेबर्ज कबूल, मिशन हसीना स्टेज 1 सक्सेसफुली कंप्लीट। कंप्लीट। अरे नहीं, क्रॉस चेक जरूर कर लेना। ओके, स्टेज 1 कंप्लीट। तुम लोग रेडी हो? पारुल तो कब से रेडी है। पारुल? पारुल नहीं, तुम्हारे लिए पारुल, चिराग के लिए हम रुखसार हैं, शेख हसीना की जाती मददगार। जाती मददगार मतलब पर्सनल असिस्टेंट। ओह, तो पेश खिदमत है समीरा उर्फ शेख हसीना। यहाँ मौजूद हर एक शख्स को शेख हसीना का सलाम। सलाम। समीरा, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। तुझे बस चिराग को ये यकीन दिलाना है कि तुझे वो पसंद है और तू उससे शादी करना चाहती है। बस एक बार वो तुझसे शादी करने के लिए रेडी हो जाए, फिर वो खुद कोर्ट में आके बोलेगा मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं। तू चिंता मत कर, मुझे पूरा प्लान याद है, सब अच्छे से होगा। फिर भी यार बहुत डर लग रहा है, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो यू श्योर राइट कि तू अकेले चिराग को हैंडल कर लेगी? अब बिला वजह फिक्र कर रही है। इस हसीना का हसीन जलवा और बेशुमार दौलत और तेल के कुएं देखकर चिराग हमसे निकाह करने को राजी हो ही जाएंगे। वाह, ये तो शेख हसीना का शेख बनाकर पी गई यार। क्या कैरेक्टर पकड़ा है। वाह वाह। और अब चिराग हमारी पकड़ में ऐसे आएगा कि जो हम उससे बुलवाएंगे वो ही बोलेगा। आमीन। थैंक यू सो मच गाइस, यू गाइस आर द बेस्ट। अगर तुम लोग नहीं होते ना तो मैं ये सब कभी नहीं सोच पाती। गाइस, रणवीर और मेरा रिश्ता तुम्हारे हाथ में है। तू क्यों इमोशनल हो रही है? तू इन दोनों लड़कियों को देख, क्या काजू किशमिश लग रही है यार। और तू I mean, अच्छे लग रहे हैं यार। अच्छा समीरा, ध्यान से सुन, मैंने तेरे रूम में 3-4 कैमरा लगाए हैं, ठीक है? एक यहाँ पर है, एक वहां पर है, एक वो लैम्प के पीछे और एक यहाँ पर, ठीक है? तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, हम नेक्स्ट रूम 304 से कॉन्स्टेंटली तेरे को देखते रहेंगे, ठीक है? अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई ना, 5 सेकंड में तेरे पास पहुंच जाएंगे। ऑलराइट? अब मैं 304 में अपने कैरेक्टर के लिए रेडी होने जा रहा हूँ और ईशानी, तू भी तुरंत सब कुछ चेक करके ना वहीं पे पहुंच जा, ठीक है? बाय, ऑल द बेस्ट गाइस। ओके बाय। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आया। आई होप कि तुम्हें पसंद आए। आज मैं तुम्हें अपने घर ले जा पाता, बट इट्स नॉट द राइट टाइम। कल मेरे और ईशानी के डिवोर्स के केस की हियरिंग है।
आई नो तुम मेरे साथ हो, एंड विद यू आई कैन हैंडल ऑल दिस। पर तुम ये मत समझना कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हुई हो, ये सब तो होना ही था। पर नाउ आई फील कि अब सब ठीक हो जाएगा। तुमने शेख हसीना को देखा क्या? नहीं यार, उसे तो नहीं देखा, लेकिन उसके एक सेक्रेटरी को देखा जो नीचे कैफे एरिया में 5,000 रुपए टिप दे रही थी। अरे मैं तो सुबह से यही हूँ। जो शेख हसीना के लिए चाय लेके गया था, वो भी हाथ में 500 की गड्डी लाया। हाँ यार, सुना था और आज देख भी लिया। तेल के कुएं वाले बहुत अमीर होते हैं। बस अब वो मुझे देख ले और पसंद कर ले। अरे यार, पसंद तो वो मुझे करेगी, पोस्ट ग्रेजुएट जो हूँ। अरे हंस क्यों रहा है? यार शेख हसीना ना शादी करने आई है, जॉब इंटरव्यू लेने नहीं। इसलिए अपनी डिग्री का ना पंखा बना, और जब हसीना बाहर आएगी ना तो उसे हवा देना। शायद तुझे अपना नौकर बना दे, शायद। हा? और तुझे तो वो अपना नौकर भी ना रखे। समीरा, तुम रेडी हो ना? चिराग आ गया। आ गया? ईशानी, चिराग आ गए। जो अपने तो सूरज बन के खड़े हैं, वो उनके साथ है। देवर्ष कहाँ है? देवर्ष भी पहुंच गए। थैंक गॉड कि अभी तक सब सही हो रहा है। आई जस्ट होप कि आगे भी सब ठीक हो। देख, प्यार मोहब्बत का तू पिटा हुआ खिलाड़ी है, इसलिए खुद चला जा, क्योंकि उस हसीना को दिल वाला लेकर जाएगा। दिलवाला? यार तू दिलवाला कम बैंड वाला ज्यादा लग रहा है। यार यहाँ आने से पहले अपनी शक्ल नहीं तो एटलीस्ट अपनी औकात तो देख लेता। शेख हसीना ने तुझे यार देखेगी भी नहीं। हाँ, तेरी तो वो नजर उतारेगी। यार मुझसे नजर हटेगी तभी तो कोई और काम करेगी ना। आग का चाहता ना कभी फेल नहीं होता, और मुझसे ही शादी करेगी। शादी वो मुझसे करेगी, तुझे वो रिजेक्ट करेगी, और ये चैलेंज है मेरा। समीरा, तुम रेडी हो ना? पता नहीं यार, अब तक तो सब ठीक था, पर अब हाथ पैर ठंडे पड़ गए। I'm getting nervous यार, कोई गलती ना हो जाए। रिलैक्स समीरा, मैं हूं ना। अगर तुमसे कोई गलती हुई, मैं संभाल लूंगी। पर अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो कौन संभालेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया फोन देना। हाँ पारुल, समीरा को फोन दे। हेलो समीरा, तूने चिराग के साथ मेरे बुरे वक्त को देखा है, और रणवीर के साथ मेरे बदलते वक्त को भी देखा। एक तो ही है जो जानती है कि मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देख समीरा, तुझे सिर्फ एक कोशिश करने को बोल रही हूँ। सिर्फ एक कोशिश कर। अगर कुछ नहीं होता तो हम कुछ और रास्ता देख लेंगे, और बिना कोशिश करे यहाँ से नहीं जाएंगे। समीरा, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ना, आई प्रॉमिस कि मैं तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। ट्रस्ट मी, जस्ट ट्राई वंस। I'm so sorry ईशानी, तुम सब मेरे साथ हो और फिर भी मैं इतना डर रही थी। I know I'm safe, तो कोशिश तो कर ही सकती हूँ, और कोशिश ही कामयाब होती है। थैंक यू समीरा, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। पहले स्वेटर को पेश किया जाए। जी हसीना बीवी। तुम दोनों बेकार में लड़ रहे हो। शेख हसीना मुझे पसंद करेगी। शोर ना मचाएं। शेख हसीना आराम फरमा चुकी हैं। आप लोग तैयार हो जाइए, वो आप सबसे मिलना चाहती हैं। रुकिए, ऐसे नहीं,
आप लोग अदब से अंदर जाएंगे, एक एक करके जाएंगे और मैं आपको अंदर भेजूंगी। माफ कीजिए पर आप दोनों के कपड़े थोड़े अजीब हैं और मैडम को बेढंगे लिबास बिल्कुल पसंद नहीं, वो आपसे नहीं मिलेंगी, तो प्लीज आप तशरीफ ले जाइए। लड़के यहीं से शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, अगला नंबर तेरा है। अच्छा बेटा, तो भी तो हो सकता है बैंड वाले। आप पहले आप अंदर जाइए। घर लौट जा बच्चे, मैं शादी करके ही बाहर आऊंगा। यहाँ भी नहीं है, लेकिन मुझे आज रणवीर से बात करनी ही होगी। वो इस तरह अचानक ईशानी को डिवोर्स नहीं दे सकता। नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तुम? हाँ, वो एक्चुअली डायमंड के कंसाइनमेंट पेपर्स पर रणवीर की सिग्नेचर्स चाहिए, लेकिन यहाँ आया तो पता चला कि कल कोर्ट में रणवीर और ईशानी के डिवोर्स की हियरिंग है। बात यहां तक पहुंच गई। करवा चौथ के उस रात के बाद उन दोनों का रिश्ता कभी संभला ही नहीं। रणवीर जब होश में आया तो ईशानी पर से उसका भरोसा उठ चुका था। तब से लेके आज तक उसने ईशानी को माफ नहीं किया। वो उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता और जिनकी बात नहीं सुननी चाहिए उन पर भरोसा कर रहा है। कल चिराग यहाँ आया था और ईशानी को बदनाम करके चला गया। ये रणवीर जो ईशानी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनता था, उसने चिराग को एक लफ्ज तक नहीं कहा। ऐसा लग रहा है जैसे ईशानी अब उसके लिए कुछ है ही नहीं। नितिन, रणवीर तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है और ईशानी इस वक्त अपनी जिंदगी की नाजुक दौर से गुजर रही है और तुम तो जानते हो कि वो बिल्कुल बेकसूर है। नितिन प्लीज, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। प्लीज नितिन, इस रिश्ते को बचा लो प्लीज। नहीं फाल्गुनी, तुम्हें प्लीज कहने की जरूरत नहीं है। ईशानी के लिए मैं भी उतना ही फिक्रमंद हूं जितनी कि तुम हो। हम दोनों उससे बात करेंगे, चिंता मत करो। एक रिश्ता बचाने में मैं नाकाम रहा, लेकिन ये रिश्ता मैं टूटने नहीं दूंगा। ईशानी प्यार करती है रणवीर से और उसे उसका हक मिल के रहेगा। ये डिवोर्स नहीं होगा। चिराग मेरी जिंदगी में कभी कोई मायने रखता ही नहीं था, लेकिन जिस चीज ने मेरी जान लेनी चाहिए, ये बुलेट, ये मायने रखती है। ये मुझे ये नहीं याद दिलाती कि मैं जिंदा हूं, बल्कि ये याद दिलाती कि पहले वाला रणवीर मर चुका है। ईशानी के गले में जो मंगलसूत्र है वो उसके सुहाग की निशानी, और मेरे गले में ये बुलेट
उसकी बेवफाई की निशानी। और जब तक ये बुलेट मेरे गले में और निशान मेरे सीने में, तब तक मैं कुछ महसूस नहीं कर सकता। न प्यार न भरोसा, कोई मेरे दिल के करीब तक नहीं आ सकता। जब मैं उसके साथ हूं ही नहीं तो उसे डिवोर्स देने या नहीं देने से क्या फर्क पड़ता है? अगर इससे किसी को खुशी मिलती है तो उसे होने दीजिए, क्योंकि मुझे जीने का दूसरा मौका मिला है, खुश रहने का नहीं। हे खुड़ियार माँ, आज का दिन संभाल लेना। बिना किसी विघ्न और बाधा के उस ईशानी को मेरे बेटे की जिंदगी से निकाल देना। सब कुछ तो ठीक है, कहीं चिराग ने कोर्ट आने से मना कर दिया तो? लगता है बुढ़िया की धीरे धीरे हालत खराब हो रही है। हेलो, नमस्ते आंटी जी। अरे आप चिंता मत कीजिए, हाँ 11 बजे मैं कोर्ट पहुंच जाऊंगा। आंटी पर वो क्या है ना, अचानक से मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और आप तो जानती है बिना पेट्रोल की गाड़ी आगे जा नहीं सकती, और आसपास ना मुझे पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तुम एक काम करो चिराग, तू जहाँ पे है वही रुक, मैं वहां आती हूँ तुम्हारे पैसे लेकर। हाँ, फिर गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेना, लेकिन कोर्ट टाइम पे पहुंच जाना। हाँ, अरे ये तो बेस्ट है। ठीक है, आप यहाँ पर आ जाइए, मैं आपका वेट करता हूँ। हाँ, लेकिन कहाँ हो तुम? पेट्रोल रोड के पास, गली नंबर 2 में। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, वहीं रुकना। ओके।